मैथ टीचर्स तो डर ही लगता है उनसे, आज तक लगता है तो इसीलिए मैथ कभी, क्योंकि डर लगता था तो मैथ कभी अच्छी हो नहीं सकी. इंग्लिश की टीचर्स बड़ी अच्छी होती हैं. आई थिंक बॉन्ड जहाँ आपका बनना शुरू हो जाए ना बच्चों से, तो वहाँ फिर सब सही हो जाता है, फिर आपको मज़ा आता है. सही बात है, क्योंकि स्कूल में अब आप जब स्कूल को मैं याद करता हूँ अपने टाइम को, तो मुझे जो बुरा वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जो थोड़े से नेगेटिव टीचर हुआ करते थे ना, जो थोड़े से पर्सनल हो जाया करते थे, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज में हो या स्कूल में हो, उनकी याद इतनी नहीं आती, उनके बारे में ना दिमाग में ही नहीं आता, क्योंकि अब वो माइंडसेट इस तरह का हमने बना लिया है. लेकिन अब उनकी याद आती है जिन्होंने साथ दिया है, उनकी याद आती है जिन्होंने बहुत काम किया, और अब वो हम जब रिफ्लेक्ट करते हैं उस अपनी मेमोरी के ऊपर, वाकई उनकी बहुत याद आती है, क्योंकि हमने उनसे इनहेरिट किए बहुत सारी चीज़ें, उनके अल्फाज, उनकी बातें, उनकी मोहब्बत, उनकी आंखें. आई रिमेंबर ऑल ऑफ देम. स्पेशली आई रियली वांट टू टॉक अबाउट माय टीचर यार. प्लीज गो अहेड. ओके, सो आई थिंक वी शुड, आई थिंक आई शुड, इट इज़ द राइट टाइम, इट इज़ द राइट टाइम. सो I would say I've been raised by a Maiman person. Her name is Saira, Miss Saira. I don't know where she is right now. And I have been seeing her in my dreams since my childhood. Wow. Since my childhood, always. And not only me, मेरी बहनें, क्योंकि हम सबको उन्होंने रेस किया. रेस क्यों बोल रहा हूँ मैं, वर्ड क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी वो पड़ोसी थी. मैं ओल्ड कराची में रहता था, एक एरिया है जिसका नाम इकबाल सेंटर है. तो जब आप फ्लैटों में रहते हो ना, तो फिर ना एक अलग ही माहौल होता है, अलग कल्चर होता है वहाँ का ना, बहुत मोहब्बत वाला होता है. मैं पॉजिटिव साइड की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव की हम बात कभी कर लेंगे. तो उसमें होता ये था कि जब वो साथ मतलब स्कूल से आए, मदरसे के बाद, फिर उनके पास ही हैं, फिर उन्होंने ही पढ़ाया है ABCD. जिस इंसान ने आपको ABCD, अलिफ बे पे 2 का टेबल, 3 का टेबल, ये सब पढ़ाया होता है ना, और अच्छे से पढ़ाया होता है, साथ में मार भी थी. लेकिन आई थिंक वो जो उन्होंने मुझे आई थिंक KG 1 से लेके 8 साल पढ़ाया है, 8 साल की उनकी मेहनत, वो आज मैं अपने ऊपर देखता हूँ ना, तो 100% मेरी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ से रिफ्लेक्ट करती हैं. मैं मेमन का वर्ड इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि उनकी जो घर था वो मुख्तलिफ था, उनका खाना मुख्तलिफ था, उनका कल्चर मुख्तलिफ था, और वो खूबसूरत था. मुझे उसकी बड़ी याद आती है. तो मैंने कभी भी इस बारे में जिक्र नहीं किया, लेकिन मैंने कोशिश बहुत की, फेसबुक पे सर्च करने की कोशिश की, इंस्टाग्राम पे तो खैर हर जगह पे सर्च करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा. इवन दो वहाँ पर जो इलाके में हमारे जो इकबाल सेंटर में आज भी लोग रहते हैं, मतलब वो लोग जानते हैं अच्छी तरह से, सबसे मैंने पूछने की कोशिश की. वो लोग किसी वजह से घर छोड़कर चले गए, आई डोंट नो द रीज़न, लेकिन मसला ये कि उस इंसान से हमारा कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा, सायरा मिस से. सो इफ़ एनीवन नोज मिस सायरा, प्लीज़ 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 रीच आउट टू मी. Maybe through I this miss podcast. you and we all miss you. My whole family misses you a lot. So, देखा? Like they say, a good teacher can make you or break you. Break you यार, break you वाली बात नहीं करो. A lot of them have broken me 100%. Yeah. But I'm telling, लेकिन हम यहाँ पर बैठे हुए हैं यार, तो उनकी वजह से बैठे हुए ना, जिन्होंने हमें मेहनत की हमारे लिए. तो ब्रेक के बारे में आई थिंक बात हम करेंगे कभी ना कभी, और करनी भी चाहिए. आई थिंक करनी चाहिए, ज़्यादा करनी चाहिए. It will help a lot of people. Yes. क्योंकि ये इस प्रोफेशन को ना बड़ा लाइट लेते हैं लोग, कि कुछ नहीं करना टीचर बन जाओ. ऐसा है नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए. क्योंकि हाउ डू वी से ब्रेक यू पर बात करते, चलो आ जाओ. चलें, ब्रेक यू अपने एग्जाम्पल से शुरू करती हूँ. क्लास 3 में एक टीचर होती थी हमारी मैथ की. आई थिंक क्लास 3 के बाद से कभी मैं मैथ पढ़ नहीं सकी. इतना डिफरेंट उनकी पावर थी क्लास में कि अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो आप पूछ नहीं सकते उनसे. अगर आपको कोई चीज़ समझनी है तो आप बराबर वाले दोस्त से भी नहीं पूछ सकते, क्योंकि पिन ड्रॉप साइलेंस का माहौल था. और कभी कॉपी में काम गलत हो तो हमारे स्कूल में मारना तो अलाउड नहीं था, तो वो कॉपी ना यूँ करके फेंकती थी. तो हमारे स्कूल में मारना अलाउड था, तो मुझे तो बहुत मारा बहुत ज़्यादा. और मुख्तलिफ तरीके होते थे. स्पेशली अगर आपको याद हो ये वाला, इसमें उंगली फंसाकर इस पर स्केल मारना, तो बहुत मेरी को पिट लगी है. और ये जो आप ब्रेक यू की बात कर रहे हैं ना, यहीं से स्टार्ट होता है. ये कोर है, इसका रूट है कि बस जहाँ मारना शुरू किया वहाँ बच्चा, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, जैसे वो कॉपी फेंक रही हैं, हमें तो नहीं मार रही, मगर वो उस चक्कर में हम कॉपी नीचे जा के रख रहे होते थे कि बस सामने नाम ना आए, क्योंकि नाम आएगा तो हमें तो आती नहीं है मैथ, तो कुछ होगा ही नहीं. तो वो दिन था और आज का दिन है. और अब तो क्योंकि मैं टीचर ट्रेनिंग पे भी काम कर रही हूँ, तो ज़्यादा फोकस ना मेरा मैथ टीचर्स पे ही होता है, क्योंकि वो एक इमेज है मैथ टीचर्स कैरी करती हैं अपने साथ के पिन ड्रॉप साइलेंस हो,
और अब जो एजुकेशन सिस्टम पूरा इवॉल्व कर रहा है, तो अब वो पिन ड्रॉप साइलेंस वाला तो वही नहीं है. कंस्ट्रक्टिव नॉइज इज इम्पॉर्टेंट इन द क्लासरूम. रियली? या ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात माई है. क्लासरूम्स आर वेरी हैप्पी. दे हैव टू बी नॉइजी. प्रोडक्टिव नॉइज है ना, ग्रुप वर्क हो रहा है तो प्रोडक्टिव है ना, क्यों नहीं करे क्या बच्चा. क्या सोच है यार, क्या बात है, मज़ा आ गया, मतलब मज़ा आ गया. वाओ. यस. और मैं अपनी भी अगर एग्जांपल दूं तो अगेन क्लास में भी मारना वो आई थिंक ठीक नहीं है. मैं उसको कभी कभी पॉजिटिवली भी लेता हूँ कि हाँ यार मार पड़ी तो मैंने उससे सीखा, लेकिन यार वो मुझे पता है कि एक तो मुझे तकलीफ़ हुई थी और मेरे इर्द गिर्द के लोग जो हैं जो ज़्यादा सेंसिटिव थे फिर वो पीछे रह गए, और आई अंडरस्टैंड कि उनको कितनी तकलीफ़ थी. एंड यूनिवर्सिटी के अंदर भी बहुत बुरा होता है यार. यूनिवर्सिटी के अंदर मेरे कुछ बहुत अच्छे टीचर हैं. अगेन मैम आयशा फ़ारूक, मिस जैकलीन इस्मत, मैं बहुत ज़्यादा उनकी इज़्ज़त करता हूँ. उनकी बहुत सारी और बहुत सारी टीचर्स हैं, मैम नाइला एंड अफशा सलीम, बहुत सारे नाम हैं जो कि मेरे दिमाग में नहीं आ रहे. लेकिन उसके अंदर बहुत सारे नाम हैं जो कि मुझे याद हैं. वो नाम मुझे याद है जिन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह से तकलीफ़ दी है, बहुत बुरी तरह, जिनके आगे मैंने भीख मांगी जोड़ जोड़ के, प्लीज़ सर ये गलती हुई थी, मैम ये गलती हुई थी, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ, ये वो. लेकिन ये है कि वो अपनी में गलतियाँ होती हैं. नाउ आई लुक एट दैट वे. लेकिन मुझे ये पता है कि मैं अकेला नहीं था उस चीज़ में. फिर जब आपको दिखता है ना कि बहुत सारे एविडेंसेस दिखते हैं कि अच्छा यार ये मेरे अकेले के साथ नहीं, इस बंदे ने ना 10 और लोगों के साथ इस तरह काम किया हुआ है, ये नहीं करना चाहिए. स्टूडेंट्स के साथ पर्सनल नहीं होना चाहिए भाई.